बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब अकराम पे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जनाब तारिक अजीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, सही ठीक। मैंने जल्दी जल्दी आपको रोका वॉक करते हुए, एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, और वो, बताइए। हाँ जी, टॉपिक आपको पता भी होगा कि आप जिस पे कल भी आप हेल्प दे रहे थे किसी को, तो मैंने सोचा कि एक नेशनल लेवल पे हेल्प हो जाए। बहुत से घरों में इस तरह के मसाइल चलते हैं। हाँ, बात ये है कि एक पर्सन, बंदा या बंदी, वो ज़हनी तौर पे मुकम्मल ठीक ना हो, साहिबे जायदाद हो और उसके वालिदैन वफ़ात पा चुके हों, कोई भी ना हो, एक ही उसका भाई हो, उसकी जायदाद के बारे में आगे आप समझ गए होंगे आपने क्या अब जवाब इसमें ये देना है है। ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इसमें ऐसा है कि इस ऐसे इंसान को मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के तहत डील किया जाता है और इसको मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन कहा जाता है। जी ठीक फिर है। इसमें उसकी ज़हनी हालत के बारे में पहले तो एक पूरा होना चाहिए कि उसका इलाज हो रहा है और कौन सा डॉक्टर है। ठीक तो हो उसके गया। बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो उसको मैनेज करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज को, जो ज़िले का है, उसको पावर दी गई है, उसको कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। तो जो भी उसका करीबी रिश्तेदार है या उसका कोई दोस्त है, तो वो फिर अदालत में एक पिटिशन फाइल करता है। और पिटिशन फाइल करने से पहले उसको एडवोकेट जनरल से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो एडवोकेट जनरल को परमिशन की दरख्वास्त दी जाती है, साथ में सारा उसका रिकॉर्ड लगाया जाता है। जो उसका इलाज वगैरह हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का सबूत वो लगाया जाता है। ठीक हो गया। एडवोकेट जनरल परमिशन दे दे तो फिर कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी जाती है। अब इसमें एक इशू ये है कि लीगल एयर्स को नॉर्मली ना गार्डियन मुकर्रर किया जाता है पर्सन का, ना मैनेजर प्रॉपर्टी का। ठीक है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस कोर्ट को बतानी पड़ती हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लीगल एज उसका हिस्सा हड़प करने के चक्कर में कई दफ़ा उसको दवाइयाँ वगैरह खिला के इस तरह का केस कर देते हैं। तो वो फिर कोर्ट उस सिलसिले में बड़ी एहतियात बरतती है और कानून ने भी एहतियात बरती भी है। क्योंकि तो अमूमन यही होता है कि जी, उसका हिस्सा हड़प कर लिया जाता है। यस। अभी हमने पिछले दिनों देखा है कि फ्रांस में एक लेडी रिकवर हुई है। 25 साल से उसको उसके जो लीगल एज थे, जो 25 रिश्तेदार थे, साल 25 साल से उसको ओहो। कमरे में बंद करके रखा हुआ था। और वो जब बाहर निकली है तो पता चला कि इसकी जायदाद थी और उसकी जायदाद को हड़प करने के लिए इसलिए किया गया था। और दूसरा, वो अपनी मर्ज़ी की शादी करना चाहती थी। तो उसका इलाज वगैरह कराया गया, वो कुछ अर्से बाद फौत हो गई। 25 तो साल जो ऐसे बंद रही है, उस बेचारी ने क्या क्या ठीक होना होगा? था। तो ये हमारे मुल्क में भी कई दफ़ा ऐसी निकली हैं चीज़ें। बिल्कुल अभी है। पिछले दिनों 2 बच्चे निकले थे कि वो काफ़ी सालों से उनको कमरे में कैद करके रखा हुआ था। तो यही था कि वो जो था उनके हिस्से हड़प करने थे। तो इसके लिए कोर्ट ने और कानून ने ये फिर ख़ास तौर पे चीज़ें रखी हुई हैं कि लीगल एज को ना बनाया जाए। अच्छा, मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी और गार्डियन ऑफ द पर्सन, ऐसे अफराद फिर जो किसको बनाया जाता मेंटली है? डिसऑर्डर्ड हैं, वो कोर्ट या तो कोई अलहदा से किसी वकील को या किसी और ऑफिसर को बना देती है। अब तो मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ से किसी को बना देते एक हैं। सेकंड, आपकी बात काट रही हूँ। जी, पैसे के लिए कुछ भी हो जाता है। जी। अगर कोर्ट जिसको बनाती है वो पर्सन, और जो उसका जो ज़हनी मेंटली डिसऑर्डर्ड हाँ वो पर्सन है। है, उसका जो भाई है या बहन है, हम्म। वो उसके साथ मिल के पैसे उसको कुछ दे के तो मिल जाए। वो देखिए ये ना, भी चांस अब हो जाते हैं हम ना फूल हमारे। प्रूफ तो कोई चीज़ नहीं बना हाँ सकते। अब हाँ कानून हाँ। है, वो तो फिर ये है कि इसी तरह कोई शिकायत करे तो तो कहने का वो जो मतलब ये है कि कानून मदद करता है मदद सीधे करता है, रास्ते मदद की। करने के लिए है। लेकिन अब वो हमारे अपने आपस के वो हालात हैं कि हम किस तरह डील करते हैं, हमारी इंटेंशंस क्या हैं। हमारी नीयत ही नहीं सही अगर होगी तो फिर तो हम लूप होल्स निकाल लेते हैं। लीगल एयर को अगर बनाना है तो वो कोर्ट को स्ट्रॉन्ग रीजंस देनी होती हैं। जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो भी बताएगा कि मेरा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है,
اب جیسے بھائی کرتا ہے تو وہ اگر ایک بھائی ہے اکیلا بھائی ہے تو وہ اگر اس کی کتنے سالوں سے مدد کر رہا ہے تو وہ پھر کورٹ کو ریکارڈ بتائے گا نا، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا کرنے والا. تو اگر کوئی باہر کا بندہ رکھیں گے تو ظاہر ہے اس کو تنخواہ دینی پڑے گی، اس کا خرچہ کرنا پڑے گا. یہ اگر کہے کہ جی میں اس کے حصے کی پراپر وہ حفاظت کر رہا ہوں ابھی تک اور آئندہ بھی کروں گا، اب یہ ہے کہ چونکہ اب جائیداد ہے تو اس کو بھی مینیج کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ پھر کورٹ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تو پھر ظاہر ہے کورٹ کرے گی اس کو. باقی پھر بعد میں باتیں ہیں کہ وہ حساب کتاب بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں وقتاً فوقتاً دے، سارا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے. سارا ریکارڈ رکھنا پڑے گا، اور وہ ریکارڈ اگر نہیں پیش کرے گا تو جج ریموو بھی کر سکتا ہے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں چلیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. واک کرتے کرتے مجھے آئیڈیا آیا کہ فائدہ اٹھایا جائے، ہاں اس سوال کا جواب سوال ایک کر لیا جائے. اس سے یوں ہوتا ہے کہ عوام الناس کی مدد ہو جاتی ہے. ہمارا بیسیکلی تو یہ گپ شپ کا مطلب ہی یہ ہے کہ خالی گپ شپ نہ ہو، لوگوں کو فائدہ بھی ہو. بالکل. اور ہم اس میں ہر طرح کی گپ شپ جو سی ہے کریں گے. ہم لیگل کریں گے، ہم اس پہ کریں گے، ہیومن رائٹس پہ کریں گے، ہم فیملی کے ایشوز پہ کریں گے. ابھی بہت سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے، ٹاپک چلیں گے. ڈیورس کے بہت سے معاملات ہیں، کویسچنس ہیں اس پہ، ان کو کریں گے. پھر بچے کی کسٹڈی کے کریں گے. اور یہ دیکھیں جی گواہ حضرات، یہ روز اپنی میٹنگ میں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کسی دن ان کا پیچھا کرنا چاہیے. یہ ہمارے فوجی بھائی، پاک فوج کو سلام. اور یہ خوبصورت مناظر. بات میں کر رہی تھی کہ بچے کی کسٹڈی، اور پھر بچہ جس کے پاس ہوتا ہے، اگر ماں کے پاس ہے بچے کو خرچہ ملنا، یہ بھی کتنے ایشو ہوتے ہیں. حیثیت کی، باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ سارا کچھ کریں گے. فرینڈس کے ساتھ جو ان سی ہے شوگر میلہ، ان کو بھی لے کے چلیں گے. ابھی ذرا روزے ہیں تو تھوڑی سی روٹین ہوئی ہے، فرق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے کویسچنز جو سے ہوں وہ بھی ضرور بتائیے گا، ہماری رہنمائی بھی کیجیے گا. گپ شپ سے امنہ خان کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.